जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है और मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। ये हमारे गांव के बालाजी हैं। तो बालाजी भगवान का कोई सा भी मंदिर हो, भगवान जो है मंदिर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बालाजी तो एक ही है। और पीनड़ी के बालाजी है ये हमारे। तो आगे चल के देखिएगा ब्लॉग के अंदर क्या है। और जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे जुकाम खांसी छींक आ रही है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है और जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है। जुकाम जब भी होता है तो मेरे सिर में दर्द होता है और छींके आती है बहुत ज्यादा। यहाँ पर ये पक्षियों के लिए मैंने खाना 6 फरवरी का है, व्लॉग है 6 तारीख का। तो बस ये बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, ये देखिए कुछ ऐसा है बाहर का मौसम। इधर अंडरगारमेंट्स और टॉवेल टंग रहा है हस्बैंड जी का। और यहाँ पर जो है जुकाम के कारण और सिर दर्द के कारण एडिटिंग भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, बहुत मुश्किल से कर रही हूँ। तो जैसा भी व्लॉग है प्लीज जो है सपोर्ट कीजिएगा, जैसा भी व्लॉग है। और आज जो है 6 फरवरी है और पीछे से आवाज आए तो माफ कर दीजिएगा। मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ ना तो अभी 2:30 बज रहे हैं और पीछे जो पड़ोसी हैं वो धूप में बैठे होते हैं, तो देखिए बातचीत तो होती ही है। यहाँ पर देखिए बेटे ने किस ट्रे में लाकर मुझे चाय और पोहे दिए थे। और बस यहाँ पर जो है बथुआ वगैरह है वो साफ कर रही हूँ। बेटे ने बोला है फिर पॉपकॉर्न के लिए, बेटे ने पहले मुझे चाय बना कर दी है क्योंकि बेटा भी बीमार है और मैं भी बीमार हूँ। तो यहाँ बेटा जो है कॉफी और पॉपकॉर्न लेगा, तो बस वही मैंने बनाए हैं। और बथुआ भी मैंने ले आए तो फिर साफ करना ही है, साफ करके फ्रिज में रख दूंगी तो फिर वो सब्जी वब्जी बनाने के काम आ जाएगा। यहाँ कॉफी बना दी है मैंने। बेटे ने बोला चीनी भी कम डालना मम्मी, कॉफी पाउडर भी कम डालना, तो मैंने फिर वैसे ही बनाकर दे दी है। सॉरी गाइस। यहाँ चलिए दे देते हैं बेटे को, क्योंकि बेटे ने मेरे को नाश्ता करा दिया और हस्बैंड जी ने नाश्ता कर लिया है। आज जो है लड्डू खत्म हो गए थे आज के दिन। उड़द दाल का लड्डू और मेथी के लड्डू इतने दिनों से चल रहे थे, तो आज जो है वो खत्म हो गए। तो आज आज लास्ट दे दिए हैं। आज 6 फरवरी, 6 फरवरी को तो लड्डू दिया था, उड़द दाल का लड्डू भी दिया था, मेथी का लड्डू भी दिया था, 2 तरह की नमकीन दी थी, पोहे दिए थे ससुर जी को नाश्ते में। लेकिन आज जो है लड्डू सारे खत्म हो गए। केवल है ना एक छोटा सा टुकड़ा गोंद के लड्डू का पड़ा है, क्योंकि गोंद के लड्डू आपने देखा हो तो मैंने बहुत बड़े बड़े बनाए थे, तो हस्बैंड जी तोड़ तोड़ के खा रहे थे और ससुर जी को भी तोड़ के दे रहे थे। मेथी का लड्डू एक एक पूरा खा रहे थे वो लोग। सुबह का ही टाइम है, मैं यहाँ बना रही हूँ बाजरे का खिचड़ा, क्योंकि थैली पैकेट मंगवाया था रेडीमेड खिचड़ा। और तो गाइज मेरे पास 8 कुकर है, लेकिन है ना थोड़े थोड़े गंदे हो गए हैं, कंधे की प्रॉब्लम की वजह से कंधे में थोड़ा दर्द रहता है, तो अच्छे साफ सुथरे नहीं निकलते हैं। और हाउस हेल्पर मेरे नहीं है अभी, आप सभी को पता है। जैसा कि मेरे दोनों टाइम बर्तन मांजने के लिए बर्तन वाली आती थी और झाड़ू पोछा करने वाली आती थी और डस्टिंग वाली अलग से आती थी, जो कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हो जाके। मैंने मेरी हाउस हेल्पर को भी उसमें दिखा रखा है, काम करते हुए भी दिखा रखा है। तो कुल मिलाकर झाड़ू पोछे बर्तन डस्टिंग और कपड़े धोने वाली भी मेरे लगी हुई थी, और बर्तन मांजने दोनों टाइम आया करती थी। तो अभी नहीं है कोई भी मेड, कोई भी हाउस हेल्पर नहीं है। मैं खुद अपना काम मैनेज करती हूँ। अंदर का काम मैं करती हूँ, बाहर का काम हस्बैंड जी करते हैं, तो वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। जब मुझे कोई अच्छी हाउस हेल्पर मिलेगी तो मैं जरूर लगाऊंगी। और मैंने बोल भी रखा है काफी सारी हाउस हेल्पर को, अगर कोई मिल जाएगी तो वो मुझे जरूर बताएगी या फोन कर देगी। फोन नंबर भी है कई के पास मेरे। तो जुकाम हो रहा है थोड़ा और आवाज से ही पता चल रहा होगा। और आज जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, उस दिन मेरे घर में खाना ही नहीं बनाया गाइस। बहुत हालत खराब हो रही, तबीयत खराब हो रही है। यहाँ ये फूल रोज ला कर देते हैं हस्बैंड जी, भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं पहले सारे भगवान के, उसके बाद में ये मुझे भी एक फूल देते हैं। ऊपर छत पे काफी सारे गेंदे के फूल और ये वाले फूल लग रहे हैं। गुलमोहर है या गुड़हल है क्या मुझे नहीं पता, लेकिन इस फूल की है ना सब्जी भी बनती है, ये मुझे पता है, और मिठाई भी बनती है इस फूल की, क्योंकि ये बहुत पौष्टिक होता है इस वजह से। तो यहाँ एक क्लिप शूट करी थी मैंने, अब लाइव की तैयारी करूंगी।
और ये है ना वेलवेट की गाउन है, रेड कलर की, बहुत अच्छी गाउन है, इसमें ठंड नहीं लगती है। यहाँ पर मैंने बथुआ को पीस के और जो है उसको आटे में गूंथ लिया था, तो डेमो भी दिया था। मशीन में ही, आटा गूंथने वाली मशीन में ही गूंथा था। तो मैंने पराठे, आप इसकी पूरी पराठे, रोटी कुछ भी बना सकते हो, लच्छा पराठा वगैरह। और यहाँ पर बथुए की ही मैंने सब्जी बनाई थी, जिसको कि बथुए का पींडिया बोला जाता है गाँव में। आप इसमें पालक और सरसों का साग भी मिला सकते हो, आपकी इच्छा है। यहाँ रात को मैंने मिर्ची फ्राई करी थी, तो वो मिर्ची रखी हुई थी, तो वही काम में आ जाएगी। और यहाँ मैंने बथुए का रायता बनाया है, जो कि आप दही छाछ से और तड़का भी लगा सकते हो, दही छाछ से बना सकते हो और तड़का ऊपर से लगा सकते हो आप इसके अंदर। ये मेरा बाजरे का खिचड़ा है, जो थोड़ा सा टाइट हो गया है, तो जब मैं गर्म करूंगी माइक्रोवेव में, तब इसमें 2 चम्मच अगर गुनगुने पानी के डाल दिए जाए ना, तो ये फिर से वैसा ही हो जाता है। और गाइज, गरम गरम घी डाल के खाओ, गुड़ या बूरा डाल लो, और उसके बाद में जो है दही और छाछ से खाओ, बहुत अच्छा रहता है। तो आज जो है खाने में यही है, बथुए का पराठा है, चौकोर और जो है मैंने तिकोना बनाया है। मैंने अपने लिए रोटी सेकी थी बथुए की, और रायता है बथुए का, पिंडिया है, बथुए की सब्जी है, गुलाब जामुन है, और दही छाछ है, और मिर्ची है, और गुड़ भी है। अगर ससुर जी लेंगे तो दे दूंगी, पापड़ सेक दूंगी, अचार भी है, नमकीन अचार पापड़ तो सबके घर में होता है। और मेरे ससुर जी को देखिए पेट्रोल की जरूरत है। पेट्रोल मतलब होता है कि अगर गाड़ी में पेट्रोल ना डाला जाए तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी। और मेरे ससुर जी जो है ना, तबीयत अभी खराब है, और उनकी उनकी केयर करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर डाइट उनकी होनी चाहिए, प्रॉपर नाश्ता होना चाहिए, दोनों टाइम प्रॉपर खाना होना चाहिए, प्रॉपर जो है उनके पेट में पेट्रोल जाना बहुत जरूरी है ना। तो उनकी जो है थोड़ा जो है शरीर चलता रहे, नहीं तो है ना वो पड़त पड़ जाएंगे, खाना बंद कर देंगे। तो फिर, क्योंकि मेरे ससुर जी क्या है, रोटी सब्जी और मक्की ज्वार बाजरे की रोटी ये सब कम खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, तो उनको जो है प्रॉपर मीठा देना बहुत जरूरी है। और सुबह दही छाछ देना जरूरी है, शाम को दलिया देना जरूरी है, काढ़ा। अगर मान लो कोई है ना ऐसी बहू होगी जो प्लेन दूध पकड़ा देगी चीनी डाल के, तो वो दूध एक बार टेस्ट करेंगे, दोबारा वो पिएंगे ही नहीं। उसमें लौंग, काली मिर्ची, अदरक या सौंठ डालकर, देखिए अदरक नहीं होती है लेकिन चलो सौंठ तो सभी रखते हैं, तो वो कूट पीट के और वो दूध ओटाना यानी दूध को अच्छे से प्रॉपर तरीके से उबालना, और वो चीनी डालकर दे। गुड़ डाल दोगे तो मेरे ससुर जी दूध नहीं पिएंगे, गुड़ नहीं खाते हैं, वो कम खाते हैं, बहुत कम मात्रा में। तो ये ससुर जी की थाली है, गुलाब जामुन है, और बाजरे का खिचड़ा है, और बथुए की सब्जी है, और दही लेंगे तो ले दूंगी, और छाछ है, और मिर्ची है। यहाँ बेटे ने केवल पराठा और सॉस खाया था, और कुछ नहीं खाया, क्योंकि जुकाम हो रहा है, तो इस वजह से मैंने उसको दही छाछ नहीं दिया। वैसे भी वो नहीं खाता, जुकाम होता है तब। और यहाँ पर मेरे पास एक दिन पहले मूली के पराठे बनाए थे, तो मसाला फ्रिज में रखा हुआ था। तो मैं जो है ना ये आटा उसना, आटे में बथुआ मिला के जो लगाया था ना, तो इसी में मूली की स्टफिंग भर दी। आप आलू की भी भर सकते हो, आप प्याज भर सकते हो, आप कद्दूकस करके इसमें चीज रख सकते हो, नहीं तो आप पनीर भी रख सकते हो। और बच्चों को इस तरीके से आप पराठा बनाकर दे सकते हो, रोटी भी बना सकते हो, पराठा, पूड़ी, जो भी बनाना चाहे। पूड़ी की कचौरी बनेगी, इसकी क्या जबरदस्त बनेगी कचौरी, जो आपने सुना होगा कि है ना, कई लोग बनाते भी हैं कि आलू की कचौरी बनाते हैं, जो कि मेरी मम्मी बनाती है बहुत अच्छी। जब यात्रा कहीं पर जाते हैं ना, बस द्वारा जब यात्रा होती है, या बस में कहीं जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो मेरी मम्मी इतनी अच्छी कचौरी बनाती है जिसमें आलू की स्टफिंग भरती है, इतनी मस्त लगती है, गजब। उसको आप अचार से खाइए, सॉस से खाइए, चटनी से खाइए, किसी से भी खाइए। तो ये जो बथुए का पराठा बनाया है ना, आप इसकी कचौरी भी बना सकते हो। इसमें आलू की स्टफिंग भर दीजिए, और इसको है ना सैलो फ्राई भी कर सकते हो, फ्राई भी कर सकते हो रिफाइंड ऑयल में, और आप इसकी टिक्की भी बना सकते हो, तो बहुत गजब की लगेगी। ये देखिए मैंने तोड़ के बताया है। देखिए मूली की, मेरे को वैसे भी मूली का पराठा बहुत पसंद है, और आपने देखा है पूरी सर्दी निकल गई, लेकिन हमारे घर में पराठे अब बनने शुरू हुए हैं। आलू का बनता है लेकिन बेटे के लिए बनता है ओनली। और मूली का पराठा, मेथी का पराठा, गोभी का पराठा, बथुए का पराठा, ये सब अब बनाऊंगी मैं। तो मेथी का बन चुका है एक बार, बथुए का बन चुका है, अब पालक का बनाऊंगी, और गोभी का पराठा भी आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर शाम का टाइम है, हाँ शाम का ही टाइम है शायद, या शाम का ही है गाइस। ये क्लिप आगे पीछे हो जाए, नहीं 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 नहीं, ये हस्बैंड जी की थाली सर्व करी है मैंने,
और रायता रखा है थोड़ा सा, पराठा रख दिया, छाछ रख दी है, गुड़ रख दिया, मिर्ची रख दी और बथुए की सब्जी रखी है। और ये जो है ना बाजरे का खिचड़ा बनाया था वो रख दिया, जो छाछ मिला मिला के खाएंगे। और 2:15 हो रहे हैं और अब शायद हस्बैंड जी है ना डॉक्टर के लेके जाएंगे ससुर जी को। तो मेरे साथ क्या हुआ वो भी देखिएगा आप। तो यहाँ मैं रायता दे रही हूँ, वो बोल रहे हैं नमक ज्यादा हो गया रायते में, तू जो है मुझे दे दे। और तो मैंने क्या है नमक नहीं डाला था मेरे रायते में, फीका ही रखा था क्योंकि खट्टा हो जाता है नमक डालने से। तो उन्होंने और डाल के फिर पिया था। कटोरी में मैंने इसलिए नहीं दिया था रायता क्योंकि मेरे मेरे हस्बैंड रायता नहीं खाते, लेकिन आज बड़े शौक से खा रहे थे तो मुझे अच्छा लगा देखकर। और फिर जो है आज जो है प्रॉपर पापा जी की दवाई लानी है खूब सारी। और ये पापा जी उतर के जा रहे हैं। देखिए 6 तारीख का व्लॉग है ये। और अब चल फिर लेते हैं पापा जी, बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अच्छे से नींद आती है, खाते पीते हैं, नहाते धोते हैं, जो सब मैंने आपको बताया। कपड़े खुद धोने लग गए, माला फेरने लग गए, पूजा पाठ करने लग गए, छत पे चले जाते हैं, आ जाते हैं, खांसी कम चलती है, चक्कर भी नहीं आते हैं। और दोनों टाइम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, प्रॉपर डाइट में इनको देती हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। पेट्रोल की गाड़ी में जरूरत पड़ती है और मैंने पेट्रोल पूरा पूरा डालने की कोशिश करी है पापा जी की गाड़ी में, समझ गए होंगे आप। तो मैं चाहती हूँ पापा जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मेरे ही जो ये डाइट है ना जो मैं देती हूँ, नाश्ता खाना, ये बीमार क्या जब वो स्वस्थ रहते हैं तब भी मेरे यहाँ पर यही डाइट रहती है उनकी। आप मेरे वीडियो पुराने जाकर देख लीजिएगा। जब मेरी सासू माँ थी तब सासू माँ की डाइट भी यही रहती थी, लेकिन बस फर्क ये था कि मेरी सासू माँ खाना कम खाती थी थोड़ा सा, है ना। वो छुकी हुई रोटी दलिया ऐसे ज्यादा खाती थी। आप जाके मेरे पुराने ब्लॉग देख सकते हैं कि मैं मेरे सासू ससुर की सेवा कैसे करती हूँ, कैसे रखती हूँ, कैसे नाश्ता देती हूँ, कैसे उनको खाना खिलाती हूँ, कैसे उनकी गाड़ी में पेट्रोल डालती हूँ। ये सब व्लॉग मेरे पुराने सोशल मीडिया में, मेरे यूट्यूब चैनल में डले हुए हैं, जो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पक्षी दाना चुग रहा है और यहाँ ससुर जी बैठकर जा रहे हैं। तो हस्बैंड जी से मैं जब जाते टाइम कुछ पूछताछ नहीं करती हूँ। वो यहाँ पर खाना खा के निकल गए थे, बस उन्होंने मेरे से मास्क मांगा था कि एक मास्क को तो दे दे, तो मैंने उनको मास्क दे दिया। मेरे पास वो बाहर का मास्क तो नहीं था, लेकिन जो ड्रेसें मैंने ऑर्डर करके मंगवाई थी ना उनके साथ एक एक मास्क है ना फ्री आए थे ये। तो ये मेरे पास जितने मास्क थे ना उस तरीके की मेरे पास ड्रेस है जो मैंने पहनी हुई है आपके सामने। तो मैंने फिर वही मास्क कपड़े वाला दे दिया उनको। मैंने ये भी नहीं पूछा कि क्यों ले रहे हो, क्या है क्या नहीं, या उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया कि मैं जो है कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। क्यों, मैं टोका टोकी नहीं करती हूँ। हस्बैंड जी अपना काम करते, मैं अपना काम करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करते और टोका टोकी नहीं करते हैं, है ना। यहाँ दो पक्षी है जो चुग्गा चुग रहे हैं और मेरे हस्बैंड जी को देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड जी कर क्या रहे हैं। ये देखिए शायद वो पाइप लेके मेरे हस्बैंड जी ने किसी पौधे को पानी पिला रहे होंगे। और ये देखिए गाड़ी में पापा जी बैठ चुके हैं और ये देखिए बैठे हुए हैं। और पापा जी जो है जैसा कि मैं बता रही हूँ अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। बस वो स्वस्थ तभी तक रह पाएंगे जब तक कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल जाता रहेगा, है ना। जो अगर उनको मीठा खाने को मिलेगा तो वो स्वस्थ रहेंगे। जहां पर उनको मीठा खाने को नहीं मिलेगा, प्रॉपर उनकी डाइट नहीं रहेगी, प्रॉपर देखभाल नहीं रहेगी, तभी जो है वो बीमार हो जाएंगे। क्योंकि मेरे ससुर जी खाना कम खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं। जैसे रबड़ी हो गया, बर्फी हो गई, हलवा हो गया, उसका गाजर का हलवा हो गया, सूजी का हलवा हो गया, आटे का हलवा हो गया, और सिंगाड़े का हलवा हो गया, खीर हो गई, मालपुए हो गए, रबड़ी हो गई। ये चीजें मेरे ससुर जी ज्यादा खाते हैं। अगर ये चीजें उनको मिलती रही, प्रॉपर डाइट, उनकी नाश्ता प्रॉपर रहा, तो वो बिल्कुल जैसे हैं वैसे स्वस्थ रहेंगे और बल्कि और अच्छे हो जाएंगे। और अभी इन दिनों लड्डू चल रहे थे और आज ही लड्डू खत्म हुआ है, बस थोड़ा सा गोंद का लड्डू है एक टुकड़ा, यहाँ वो जा चुके हैं। अब बताऊंगी मैं कि मेरे साथ हुआ क्या। यहाँ उनके जाने के बाद मैंने मेरी खिचड़ा गरम किया है और उसमें घी डाला है। इसको मैंने माइक्रोवेव में गरम किया है और घी डालकर खाइए गाइस, गजब मजा आ जाएगा। आप सभी को पता है कि मैं रोटी लुकी खाती हूँ, रोटी पे घी नहीं लगाती हूँ, लेकिन बाजरा खिचड़ी और दलिया इनमें मैं है ना घी डाले बिना मेरे से खाना नहीं खाया जाता है।
यहाँ घी मेल्ट हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि गरम है खिचड़ा। गर्मा गर्म खिचड़ा अगर आपने नहीं खाया तो फिर क्या खाया सर्दी में। अभी भी सर्दी है, थोड़ी थोड़ी आप बनाकर खाइए, घाट बनाइए मक्का की, बहुत यम्मी टेस्टी लगेगी। बस ये फिर ये दिन का टाइम है, मैंने 4 सांखें लिए और बेटे ने मुझे चाय बना के दी। पानी इसलिए है कि मुझे दवाई लेनी होती है नाश्ता करने से पहले, खाने से पहले। यहाँ शाम का टाइम है, हस्बैंड जी ने मुझे पकौड़ी ला कर दी। मैंने उनसे पूछा ये पकौड़ी कहाँ से लाए हो और ये मिठाई। पकौड़ी क्योंकि वो ले आते हैं कभी कभी, लेकिन ये पकौड़ी डिग्गी कल्याण जी महाराज के वहां की है, डिग्गी गांव की बस स्टैंड की। तो मैं देखते ही पहचान गई, क्योंकि यहाँ की पकौड़ी जयपुर की अलग होती है, वहां की बहुत टेस्टी अम्मी पकौड़ी होती है। तो मेरे हस्बैंड जी घोल भी लाते हैं और पकौड़ी भी लाते हैं, तो घोल को मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फिर दूसरे दिन घोल की पकौड़ी बना के मैं खाती हूँ। और यहाँ पर जो है ना पकौड़ी लाए और देखिए हाथ हिला रहे हैं, वो फोन आ गया, कोई मैसेज है जो वो कर रहे हैं। और यहाँ है जो ये गांव का सीन है। तो हुआ क्या, मैं समझी डॉक्टर के जा रहे हैं, जबकि हस्बैंड जी बता रहे थे कि बाजी है ना 5-7 दिन से बोल रहे हैं कि मेरे सासू माँ की बरसी है 8 तारीख की। तो बोले मुझे गांव जाना है, मुझे कुछ दान पुण्य करना है। ये बालाजी महाराज है हमारे गांव के, जो कि बहुत ही मान्यता यहाँ की है। बहुत दूर दूर से लोग आकर यहाँ पर सवामणि और पाठ वगैरह करवाते हैं। ये हमारे पेंडणी के बालाजी हैं। तो जय हो बालाजी महाराज की, जय हो। बालाजी सब एक है गाइस, चाहे वो गांव के हो चाहे पेंडणी के हो। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए, है ना। और तो ये गांव का जो लाए थे ना जो पापा जी, वो हमारे गांव के ससुराल के घर का फोटो है, वीडियो है। तो व्हाट्सएप में बनाकर लाए थे, तो मेरे साथ उन्होंने शेयर किया। ये हमारे गांव का जो है ना तालाब है, ये बड़ का पेड़ है वो है। तो जब पकौड़ी लाए ना तो मैंने पकड़ लिया उनको। तो बोल रहे थे, वो तो काफी दिनों से कह रहे थे, देखिए बच्चे छोटे छोटे से वीडियो लाए हैं। तो बोले बरसी करूंगा। तो हस्बैंड जी ने बोला भाई बरसी यहाँ पर भी कर देंगे, कोई साधु महात्मा को दान पुण्य मैं करवा दूंगा, यहाँ पर जयपुर में ही कर लो। तो बोले नहीं मैं वहीं पर जाकर करूंगा, ससुर जी ने बोला। तो ठीक है बोले, मेरे को टाइम जैसे ही मिलेगा तो मैं लेकर चलूंगा। तो 2-3 दिनों से हस्बैंड जी बहुत बिजी चल रहे थे। एक दिन बोल रहे हैं, मैंने उनको बोला, एक दिन मैंने उनको टाइम भी दे दिया कि भाई आज है ना चलेंगे, और फिर मैं जा ही नहीं पाया था। तो आज जो है मैं उनको अचानक से बोल रहा हूँ, 6 तारीख हो ही गई है, जाके छोड़ना ही है, और वो कह रहे हैं तो जाना पड़ेगा। तो मैं जाकर बस में तो नहीं बिठाऊंगा मैं उनको, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं छोड़ कर ही आऊंगा। तो मैं कार से जाऊंगा और उनको छोड़ के आऊंगा। उनकी सेहत अभी ठीक नहीं है, वो तो गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है और दवाई गोली चल रही है, तो वो ठीक हो गए। लेकिन अगर गिर गए, कोई हाथ पैर टूट गया, कुछ हो जाएगा इस, तो फिर क्या होया आप बताइए मुझे, है ना। अभी चलते फिरते हैं तो ठीक तो है ना वो बिल्कुल। तो ये गांव का हमारा मंदिर है बालाजी का। तो ये देखिए बता रहे हैं पूरा चारों तरफ का व्यू। फिर हस्बैंड जी रात को आए, जब उन्होंने सारी कहानी मुझे बताई, वीडियो लाए जो मुझे दिए, और फिर ये वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे दिया, मैं शेयर कर रही हूँ। शाम को आ गए हैं 2:30 बजे के बाद। आपने देखा था खाना खा रहे थे जब मैंने टाइम आपको दिखाया था, और जब ससुर जी उतर के जा रहे थे सिड्डी में तब भी मैंने टाइम आपको दिखाया था, और शाम को वो वापस आ भी गए थे मेरे हस्बैंड जी। और फिर ये शाम का खाना है। खाना मैंने नहीं बनाया ज्यादा, सुबह का ही ये बथुए की सब्जी है, दलिया बना दिया है, नमकीन दे दी है, और ये इस तरीके का खाना है, गुड़ दे दिया है। बर्फी है, ये ले आए, भगवान के चढ़ाएंगे बर्फी। यहाँ पर भगवान के चढ़ा रहे हैं वो बर्फी, पैकेट वैसे तो चलिए भगवान के चढ़ा दें। थाली रखी हुई है, अभी उन्होंने नहीं खाई है, बोल रहे पहले मैं भगवान की पूजा कर लूं, चढ़ा दूं सॉरी भगवान के। और बस यहाँ पर दूध खत्म हो गया था, बेटे से दूध मंगवाया है मैंने, वो लेकर आया है। हस्बैंड जी जो है बर्फी चढ़ा रहे हैं भगवान जी के, और ये बर्फी है वहां की, 2 तरह की लेकर आए थे। और चलिए, अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उनकी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और चाहे कैसे भी लाना पड़े, मान लीजिए कोई बोल दे भाई हमारे तो चटनी रोटी खाने का ही जो है व्यवस्था नहीं होती, हम तो चटनी रोटी छाछ से रोटी खाते हैं, तो भाई आप कैसे भी करिए, लेकिन जिन माँ बाप ने जन्म दिया है उनके लिए थोड़ा बहुत तो देखिए मीठा लाना ही पड़ता है और करना ही पड़ता है। सभी को अपने माता पिता और अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, और जो उनको पसंद है वो उनको खिलाना चाहिए, है ना। चाहे कहीं से भी लाओ भाई, मरने के बाद तो देसी घी के लड्डू सभी बनाते हैं ना जानबूझ के देसी घी के लड्डू है भाई, जिंदा की सेवा करना मैं उसको महत्व मानती हूँ, है ना। भगवान मेरे ससुर जी को खूब दिन है ना
जो है आशीर्वाद बनाए हमारे ऊपर रखे और 100 साल जिए मेरे ससुर जी। यहाँ पकौड़ियाँ और चाय, दूध खत्म हो गया था तो बेटा दूध लेके आया, साथ में आपने देखा वो कुरकुरे चिप्स भी लाया अपने लिए, और यहाँ पर बेटे ने ही चाय बनाकर दी है और मैं ये जो मेरा खाना यही है, पकौड़ी खाऊंगी और चाय पीऊंगी। और ऐसा कुछ दिन आज का निकला था 6 तारीख। तो हाँ, पापा जी गाँव गए हैं। तो बस व्लॉग यहीं तक है।